माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 3940 पर आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सरकार का माननीय मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, नगर पालिका हो, नगर निकाय, नगर परिषद हो या कोई भी ऐसा निकाय हो जिसको हम ग्राम पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत करते हैं, नगर पालिका से नगर परिषद बनाते हैं, सरकार की और आमजन की, क्योंकि सरकार की मंशा उसके पीछे होती है कि उस क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, और निश्चित रूप से लोगों की भी आशा रहती है कि अब शहरीकरण होने के बाद हमारे काम आसान होंगे, हमें अच्छे से सुना जाएगा, सहूलियत होगी। लेकिन ये हालात, परिस्थिति ऐसी बनी रहती है कि आज गरीब व्यक्ति जो वास्तव में पट्टों के लिए परेशान रहता है, आए दिन अधिकारियों के चक्कर काटता रहता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। और हर बात में मेरे विधानसभा क्षेत्र में, भले ही मेरी शाहपुरा नगर पालिका हो, भले ही मनोहरपुर नगर पालिका हो, वहां की तो बात करना चाहता हूं, लेकिन एक सब जगह की जो भारी समस्या है, आज आम आदमी जो सामान्य व्यक्ति है उसको सुनने वाला उन नगर पालिकाओं में कोई नहीं है। एक निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पट्टों को लेकर के लोगों में एक जो चर्चा का विषय बना रहता है, गरीब आदमी को सुनने के लिए अधिकारी सही तरीके से उनको सुनते नहीं है और उसको परेशानी उठानी पड़ती है, और उसके बाद बड़ी घालमेल के बाद अगर उसको पट्टा जारी किया जाता है तो कोई ना कोई उसमें आर्थिक रूप से उस आदमी का शोषण किया जाता है। मैं ये बात इसलिए उठाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नगर निकायों में सबसे ज्यादा है, और कोई किसी की भी सरकार हो, हमेशा नगर पालिकाएं, जो नगर निकाय जिनको काम करना चाहिए, उसमें अधिकारी जिस तरीके से, भले ही वो नीचे क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक की ऐसी स्थिति है कि गरीब आदमी सबसे ज्यादा परेशानी उठाता है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनोहरपुर की बात करना चाहूंगा। वहां पर नगर पालिका का कुछ 2022 के आसपास वहां उसका गठन हुआ। वहां पर जो पुरानी आबादी बसी थी, अभी तक 90A नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग पट्टों के लिए परेशान हैं। मेरे वहां पर अभी नगर पालिका शाहपुरा को नगर परिषद क्रमोन्नत किया गया, और जिससे आबादी और पूरा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। उसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका परिसीमन करवा करके एक सबसे बड़ी जो समस्या, जो सीवर लाइन होनी चाहिए, उसके लिए बहुत आवश्यक है सीवर लाइन हो। और दूसरी बड़ी समस्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में, दोनों जो हमारे नगर परिषद, जो हमारी शाहपुरा और नगर पालिका मनोहरपुर, जो आज से पहले जहां पर सफाई की व्यवस्था को लेकर का जो काम था, आज से 4-5 साल पहले हमारे मनोहरपुर में 2-3 लाख रुपए का, जब ग्राम पंचायत थी तब 2-3 लाख रुपए का महीने का खर्चा था। आज अगर पता किया जाए तो सफाई व्यवस्था को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, 50 लाख रुपए का महीने का खर्चा हो रहा है। और शाहपुरा की भी ऐसी स्थिति है कि पिछले 5 वर्षों में 10-15 गुना ज्यादा पैसा सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो सफाई कर्मचारी आए दिन हड़ताल पर रहते हैं, क्योंकि बड़ी घालमेल के बाद पूरे कर्मचारी और जिस तरीके से जो नगर पालिका का स्टाफ है, वो आम आदमी, जो गरीब आदमी जो सफाई व्यवस्था में लगा रहता है, उसको सही पैसा नहीं मिलता, उसका इंसेंटिव नहीं मिलता, वो बार बार हड़ताल पर जाता है। और सफाई व्यवस्था के नाम पर जो घोटाले मेरे मनोहरपुर और शाहपुरा नगर पालिका में हो रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि सफाई व्यवस्था के नाम पर बहुत बड़ा घालमेल हमारे नगर पालिकाओं में हो रहा है, और जो सफाई कर्मचारियों की जो नियुक्ति जो सरकार करना चाह रही है, उसमें हरिजन समाज को प्राथमिकता हो, क्योंकि ऐसा समाज है जिसने सही तरीके से इस व्यवस्था को, मैं तो कहूंगा कि सब जगह संभाले रखा है। और आए दिन उनको अपनी तनख्वाह के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, हड़ताल करनी पड़ती है, जिससे आमजन परेशान रहता है। बहुत बार स्थितियां हम देखते हैं, अगर कोई पाइपलाइन नगर पालिका क्षेत्र में डालनी है, सड़क पहले बन जाती है, फिर पाइपलाइन डाली जाती है, फिर सड़क उखाड़ दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्थित जो काम नगर पालिकाओं में, नगर निकाय में होना चाहिए, वो बिल्कुल कहीं नहीं नजर आता, और जिससे आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मोटे तौर पर आज भले ही मेरे NH 48 पर मेरा
शाहपुरा और मनोहरपुर स्थापित है। आज नगर पालिका हाईवे पर जो बड़ी बड़ी लाइटें लगाती है, जबकि एनएचआई ने लाइटें लगा रखी है। लाइटों में भी जो हाईमास लाइटें उनके नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है। मेरे दोनों नगर पालिका के घोटालों की जांच की जाए और आम जनता जो प्रताड़ित और परेशान रहती है उनको न्याय दिलाई जाए। बहुत